आज हम अपने साक्षात्कार कॉलम के अंतर्गत हमारे अलीगढ़ से आम आदमी पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार लोकसभा प्रत्याशी बतौर मोहम्मद साबिर राही जी से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। तो साबिर जी, पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में, क्योंकि आप आगे प्रत्याशी भी घोषित हो सकते हैं और जनता के बीच आपको आना ही है, तो आप अपने बारे में बताएं कि अपने परिचय बतौर संक्षिप्त के आप पहले कहाँ कहाँ जुड़े रहे। सबसे पहले मैं अलीगढ़ की जनता से नमस्कार, आदाब और सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मेरा नाम मोहम्मद साबिर राही है। मैं यहाँ अलीगढ़ में कॉलोनाइज़र और बिल्डर की हैसियत से काम कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से। मेरे नाम के आगे ईमानदार शब्द जुड़ के आता है, ये यहाँ की जनता जानती है, यहाँ की आवाम जानती है। मैं अपने परिचय में इतना ही बताऊंगा कि मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज की सेवा में अब तक मुझे जो है अनगिनत प्राइज़ मिले हैं। मुझे एशिया पैसिफिक एक्सीलेंट अवार्ड जो काठमांडू नेपाल में मिला था, उससे पहले मुझे राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड नेशनल हार्मनी इंटीग्रेशन पर दिल्ली में मिल चुका है गवर्नर साहब के जरिए। मुझे एक प्राइज़ प्राइड ऑफ इंडिया करके बेंगलोर में वहाँ के गवर्नर ने दिया था। अभी मुझे एक अवार्ड प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के द्वारा जो है अवार्ड किया जा चुका है। ये मेरी समाज सेवी संस्था है जो ग्रीन सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के तहत मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं उपाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर एसोसिएशन का। मैं संरक्षक हूँ मानव अधिकार एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय का। मैं फाउंडर हूँ जिला अमरोहा में एक सर सैयद पब्लिक स्कूल का। मैं मेंबर हूँ मानव उपकार, जो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी एक समिति है मानव उपकार, सब जानते हैं, अलीगढ़ की जनता उससे बहुत अच्छा है। मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ। मैं फाउंडर मेंबर हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन का। और इसके साथ साथ मेरी और प्रक्रिया चलती रहती हैं। मैं समाज से जुड़ा रहता हूँ। मेरी अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा का मौका दूं, चाहे वो सोशल सर्विस से हो चाहे राजनीतिक प्लेटफॉर्म से। साबिर जी के बारे में मैं एक बात और बता दूं जो उन्होंने शायद नहीं बताई है कि साबिर जी गजल लिखते भी हैं। तो साबिर जी, कोई जो आपकी सबसे दिल छूने वाली गजल जो मतलब आपने लिखते हुए आपको लगा कि हाँ ये मेरा दिल छू गई? नहीं, तो मैं गजल तो नहीं करूंगा इस वक्त। इतना बताऊंगा कि मेरी ये गजल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार हो रही है। जो सबसे लंबी गजल दुनिया की होगी उस पे मेरा काम चल रहा है, हो चुकी है। मैंने अपने गुरुजनों को दे रखी है कि उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दें। लेकिन मैं एक शेर जरूर पढ़ के सुनाऊंगा जो पूरी दुनिया में पॉपुलर, मेरा लिखा हुआ। और ये शेर मैंने 6ठी क्लास में लिख दिया था, पता नहीं कैसे लिख दिया, वो मैं जरूर सुनाऊंगा। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। इसी शेर के ऊपर मेरी पूरी लाइफ चल रही है। मैं अपने शेर के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। इसी शेर के हैसियत से मैंने अभी तक जो है लोगों को संभाला है, समझाया। हम आपको आगे अपने सिटी आजकल पर इनकी गजलों का भी संग्रह दिखवाएंगे। और राय जी, अब हम आते हैं, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, तो आम आदमी पार्टी से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या था? मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? मैंने इस पार्टी के अंदर सिर्फ ये देखा कि इसकी जो नीतियां हैं, इसकी जो कार्यशैली है, वो एक आम जन के लिए है, एक आम जनता के लिए है। तो मैं जुड़ा। इस पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आज भी एक साधारण गाड़ी में चल रहे हैं, बगैर होटल की गाड़ी में चल रहे हैं, बगैर किसी गार्ड के चल रहे हैं, साधारण से मकान में रहते हैं। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे उनकी साधारणता सबसे ज्यादा पसंद आई। देश के लिए जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं कि हर आदमी जो हिंदुस्तान का एक नागरिक है उसको न्याय मिले, उसको एक जो एक तरह से कह लीजिए सोशल जस्टिस बोलते हैं हम लोग, उसको सोशल जस्टिस मिले। अगर सोशल जस्टिस मिलने लगेगा तो ना जात पात रहेगी, ना ऊंच नीच रहेगी, ना कास्टिंग रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। एक करोड़पति को भी वही सजा मिलेगी जो एक रिक्शे वाले को मिलती है, ये सोशल जस्टिस है। एक हिंदू को भी वही सजा मिलेगी जो मुसलमान को मिलेगी, एक सिख को भी वही सजा मिलेगी जो एक आम जनता को मिलेगी। इसलिए सोशल जस्टिस की बात करते हैं। मेरा मन इससे बहुत लुभाव बना हुआ है। मैं सिर्फ सोशल जस्टिस की बात को सुनकर केजरीवाल जी से जुड़ा हूँ, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ।
अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि अलीगढ़ से आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा प्रत्याशी के लिए साबिर जी का नाम एकमात्र अभी आया हुआ है और प्रबल दावेदार भी हैं वो अलीगढ़ से। तो साबिर जी, क्योंकि आप प्रत्याशी की घोषणा भी में भी आ सकते हैं, तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि अलीगढ़, हमारे अलीगढ़ की जो प्रमुख समस्या है, जिसको कि आप मानते हैं कि ये हमारी प्रमुख समस्या है, भ्रष्टाचार को छोड़कर, क्योंकि बाकी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए तो पूरे देश में कर रही है, तो प्रमुख समस्या अन्य क्या है? बहुत समस्या है। पहले तो मैं आपको आपकी एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं प्रबल दावेदार नहीं हूं। अलीगढ़ से 175 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है इस टिकट के लिए, मैं भी उसमें से एक शामिल हूं। अगर मुझे पार्टी इस लायक समझेगी कि मुझे टिकट मिलना चाहिए तो मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं जनता इलेक्शन लड़ाएगी मेरे लिए। तो जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, जनता ने मुझे आह्वान किया है कि साहब आप टिकट की दावेदारी करिए, मैंने उनके कहने पर दावेदारी की है। लिहाजा अगर मुझे पार्टी इस लायक समझेगी तो फिर मैं सारे मुद्दे अलीगढ़ के आसपास के, अपने देश के, अपने प्रदेश के सारे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने के लिए तैयार हूँ। और अलीगढ़ का जो मेन मुद्दा है वो जो बरसों से चला रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी अलीगढ़ के रह चुके हैं, वो भी नहीं कर पाए इसको, और मंत्री रह चुके नहीं कर। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों का टूटना, जलभराव होना, बिजली की समस्या। एक छोटा सा शहर हमारे बगल में हाथरस है, वहाँ 24 घंटे लाइट मिलती है, अलीगढ़ में लाइट नहीं मिलती। और जगह की सड़कें जो है वो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह हैं। बल्कि लालू जी ने तो हमारे एक दफा कहा था कि मैं अपने यहाँ की सड़कें ऐसी बना दूंगा कि जैसे हेमा मालिनी का चेहरा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ऐसी नहीं, कम से कम ऐसी सड़कें अलीगढ़ की बन जाएं जिससे किसी को जाने आने में न परेशानी हो। मरीज जाते हैं, मरीजों को परेशानी होती है। मैं ये चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर जो अलीगढ़ को मेन बात मैं देना चाहता हूँ, एनसीआर में शामिल करके वो सारी सहूलतें अलीगढ़ के लिए होनी चाहिए जो एनसीआर के लिए होती हैं। ये मुद्दा मेरा मेन रहेगा। साबिर जी, क्योंकि अलीगढ़ एनसीआर के इतने नजदीक है, फिर भी क्या कारण रहा है कि अभी तक अलीगढ़ का विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए? हमारे यहाँ के राजनीतिक लोगों की कमी, आज भी हमारे यहाँ राजनीतिक लोगों की कमी है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे यहाँ मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे यहाँ एमएलए हैं, हमारे यहाँ एमपी हैं, लेकिन किसी ने भी इस लाइन में कोशिश नहीं करी कि वो अलीगढ़ तक का सिर्फ रास्ता भी सही करा देते। अब आकर कुछ दिनों से एक्सप्रेस वे का लोगों को फायदा हुआ है, अदरवाइज तो अभी तक किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। जो कि मेन मुद्दा है कि यहाँ अलीगढ़ एनसीआर में होना चाहिए, अलीगढ़ को वो सारी सहूलतें मिलें जो यहाँ होती हैं। मैंने एक बहुत दिन पहले एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उसका अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक एक ईंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं लगी है। मैंने यहाँ मुद्दा उठाया था कि यहाँ फिल्म सिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने छात्र हैं, हमारे पूरी यूनिवर्सिटी के छात्र, डीएस कॉलेज के छात्र और बहुत सारी कॉलेजेस के छात्र, जो फिल्म सिटी लोग बॉम्बे भागते हैं, नोएडा भागते हैं, लेकिन यहाँ काम होना चाहिए। अलीगढ़ में पोटेंशियल इतना ज्यादा है, इतने स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ हर वो काम हो सकता है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर बने तो हर टीम में, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, हर टीम में हमारे यहाँ का जो है लड़का होगा। ऐसे ही अगर फिल्म सिटी यहाँ बनता है तो फिल्मकार, हमारे गीतकार, हमारे संगीतकार, हर आदमी अलीगढ़ का होगा। जो रोजी रोटी के लिए भागा फिरता है वो अलीगढ़ में प्रोवाइड होगी। मेरी ये मुद्दा उठाया मैंने, नीरज जी ने मेरा इस पे साथ दिया, उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के यहाँ भागदौड़ की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं लगी है। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम हो, यहाँ पर फिल्म सिटी कायम हो, जिससे कि हमारे जो युवा लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। साबिर जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के पूरे कैंपेन में, जब से ये स्टार्ट हुई उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, तो पूरे कैंपेन में ऑनलाइन मीडिया का पूरा भरपूर उपयोग किया गया, चाहे फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, लिंक्डइन के द्वारा, इत्यादि जो सोशल साइट है उनके द्वारा। तो आप ऑनलाइन मीडिया का आज की राजनीति में कितना महत्व मानते हैं? बहुत बड़ा ऑनलाइन मीडिया का महत्व है। हमारी तो पार्टी ही, आम आदमी पार्टी का पूरा प्रबल ही ऑनलाइन मीडिया पर हुआ है। जितने भी सर्वे हुए ऑनलाइन हुए,